अचानक फिर से उड़ने लगा चंद्रयान 3 और भेज दी भयानक तस्वीर। विक्रम लैंडर की इस उड़ान को देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। चंद्रमा की इस वीरान दुनिया में खड़ा प्रज्ञान रोवर कल रात एक ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हो गए। दोस्तों, प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को 3 तारीख को स्लीप मोड में डाला गया था। उनके सभी पेलोड्स को बंद करके इनको एक सुरक्षित स्थान पर पार्क कर दिया गया था। लेकिन कल रात विक्रम लैंडर ने एक बहुत बड़ा करिश्मा कर दिया। विक्रम लैंडर ने अचानक फिर से उड़ान भर लिया और चंद्रमा की धरती से कुछ ऐसी रहस्यमयी फोटो को भेज दिया जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसरो ने इसका पूरा वीडियो शेयर किया है जो हम आपको आगे दिखाएंगे। इसरो के वैज्ञानिकों को ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि विक्रम लैंडर एक बार फिर से उड़ान भर लेगा। स्लीप मोड में जाने के बाद विक्रम लैंडर के साथ क्या हुआ, अभी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर किस हाल में है, इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे और आपको इसरो द्वारा भेजे गए उस रहस्यमय वीडियो को भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी इसरो के वैज्ञानिकों को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड करके इसरो के वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया था। लेकिन तब से लगातार एक के बाद एक नए नए कारनामों को अंजाम देकर दुनिया को हैरान कर रहे हैं। 614 करोड़ रुपए के बजट में इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की धरती पर ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए हैं जिसे दुनिया भर की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां भी नहीं कर पाई थी। चीन और अमेरिका जैसे देश हैरान हो गए हैं। सब परेशान हैं कि भारत के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इसरो के वैज्ञानिक एक के बाद एक चमत्कार किए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को चंद्रमा पर 14 दिनों के लिए रिसर्च करने के लिए भेजे थे तो 10 दिन में ही रिसर्च को क्यों बंद कर दिए, और इस समय अब चंद्रमा पर रात हो गई है तब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर एक बार फिर से कैसे उड़ान भर लिया, जबकि चंद्रयान का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पूरी तरह से सूर्य की एनर्जी से चलते हैं। कल रात विक्रम लैंडर के साथ ऐसा क्या हुआ था, ऐसी कौन सी शक्ति आ गई थी कि विक्रम लैंडर अचानक से उड़ने लगा। विक्रम लैंडर को जिस स्थान पर लैंड कराया गया था उस स्थान का नाम शिव शक्ति रखा गया है। क्या सच में विक्रम लैंडर के अंदर भगवान शिव की शक्ति आ गई थी या चंद्रमा पर रहने वाली काली शक्तियों का काम है? दोस्तों, आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का पहले से ही मानना था कि चंद्रमा का साउथ पोल बहुत ही रहस्यों से भरा पड़ा है। चंद्रमा के साउथ पोल पर बहुत बड़े बड़े क्रेटर यानी गड्ढे हैं। इन गड्ढों में करोड़ों वर्षों से सूर्य की किरणें नहीं पड़ी हैं। सूर्य की किरणों के ना पड़ने के कारण इन गड्ढों में घोर अंधेरा छाया रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन गड्ढों में कुछ ऐसे खतरनाक जीव निवास करते हैं जो धरती वासियों के लिए खतरा बन सकते हैं। चंद्रमा का यह भाग धरती से दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसी खतरनाक जगह पर विक्रम लैंडर को लैंड कराना इसरो के वैज्ञानिकों के लिए आसान नहीं था। लेकिन आपके मन में अब यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतनी खतरनाक जगह पर हमारे चंद्रयान 3 को भेजा क्यों गया है। दरअसल चंद्रमा के साउथ पोल पर सूर्य की किरणें बहुत कम पड़ती हैं। यहाँ घोर अंधेरा छाया रहता है। रात में यहाँ का टेम्परेचर -240 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर बर्फ के रूप में पानी मिल सकता है और चंद्रमा के साउथ पोल पर बहुत से बेशकीमती पदार्थ जैसे सोना, चांदी, टाइटेनियम, यूरेनियम आदि का भंडार हो सकता है। इन्हीं सब खोजों को अंजाम देने के लिए विक्रम लैंडर को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कराया गया है। 23 अगस्त को जब चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया था तो चंद्रमा के साउथ पोल को लोगों ने पहली बार देखा था। इससे पहले पूरी दुनिया चंद्रमा के इस भाग से अनजान थी। रूस और अमेरिका द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यात्री भी चंद्रमा के नॉर्थ पोल पर ही लैंड किए थे। भारत को छोड़कर आज तक दुनिया के किसी भी देश ने चंद्रमा के साउथ पोल पर कदम नहीं रखा था। इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से चंद्रमा पर 14 दिन तक लगातार कार्य करने के लिए प्लान किया था। लेकिन फिर इस प्लान को चेंज करके 4 दिन पहले ही यानी 10 दिन तक काम लेने के बाद प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को एक सुरक्षित स्थान पर पार्क कर दिया गया। इसमें लगे सभी उपकरणों को बंद करके इसे स्लीप मोड में डाल दिया गया। इसरो ने ट्वीट करके बताया कि प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की धरती पर रिसर्च करते हुए 100 मीटर तक की डिस्टेंस को कवर किया है और इस 100 मीटर के दायरे में प्रज्ञान रोवर ने कई महत्वपूर्ण खोजों को अंजाम दिया है। प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह का टेम्परेचर पता लगाया और चंद्रमा की मिट्टी में मौजूद तत्वों को खोज निकाला, जिसमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज, टाइटेनियम, सिलिकॉन और इसके साथ ही ऑक्सीजन की भी पुष्टि हुई है, जो इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी खोज है। इसके साथ ही प्रज्ञान रोवर ने अपने नेविगेशन कैमरे की मदद से चंद्रमा की धरती की बहुत से फोटो
और वीडियो को भी शेयर किया था। अब चंद्रमा पर 14 दिन की रात होने वाली थी। सूर्य की एनर्जी ना मिलने पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर कार्य करना बंद कर देते। इसलिए इन खोजों को अंजाम देने के बाद प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी को फुल चार्ज करके इनको स्लीप मोड में डाल दिया गया था और विक्रम लैंडर के रिसीवर को ऑन रखा गया था। लेकिन फिर अचानक से चंद्रमा पर ऐसा क्या हुआ कि स्लीप मोड में डालने के बाद भी विक्रम लैंडर उड़ने लगा? क्या प्रज्ञान रोवर के रिसीवर से वहां पर रहने वाले भयानक जीवों ने कनेक्ट कर लिया था और विक्रम लैंडर को उड़ने का कमांड दे दिया था? आगे आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। चलिए अब उस वीडियो को देखते हैं जब विक्रम लैंडर ने एक बार फिर से चंद्रमा की धरती पर उड़ान भरा था। दरअसल जब विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाला जा रहा था तो विक्रम लैंडर की बैटरी फुल चार्ज थी और उस समय चंद्रमा पर धूप भी थी। ऐसे में विक्रम लैंडर की बैटरी को फिर से चार्ज किया जा सकता था। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने एक टेस्ट लेते हुए विक्रम लैंडर के थ्रस्टर को ऑन कर दिया और विक्रम लैंडर को एक बार फिर से चंद्रमा की धरती से 2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाकर फिर से लैंड करा दिया गया। यह दृश्य बेहद ही रोमांचक था। इसरो के वैज्ञानिकों का यह एक्सपेरिमेंट सफल रहा। वहीं दुनिया भर के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए हैं। चीन के वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है जो एक के बाद एक चमत्कार किए ही जा रहा है। वहीं रूस अपने लूना 25 के क्रैश लैंडिंग होने के बाद से बहुत परेशान है और अब रूस भी भारत के इस टेक्नोलॉजी को जानना चाहता है। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि अब विक्रम लैंडर को भी स्लीप मोड में डाल दिया गया है। 14 दिन तक अब चंद्रमा पर काली रात रहेगी और वहां का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाएगा। इतनी ठंड में कोई भी उपकरण कार्य करना बंद कर देगा। ऐसे में अगर सब कुछ ठीक रहता है, प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर में कोई कमी नहीं आती है, तो जब 14 दिन बाद फिर से चंद्रमा पर सूर्य का उदय होगा और सूर्य की किरणें रोवर और लैंडर के सोलर पैनल पर पड़ेगी तो दोनों एक बार फिर से नींद से उठ जाएंगे और आगे के रिसर्च को अंजाम देंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले समय में भारत चंद्रमा पर इंसानों को रिसर्च करने के लिए भेज सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारा प्रज्ञान रोवर एक बार फिर से चंद्रमा की धरती पर उठ खड़ा होगा और इससे भी बड़े बड़े खोजों को अंजाम देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। हमारा चंद्रयान 3 इसरो की कड़ी मेहनत और हम सभी भारतीयों के प्यार और सपोर्ट से ही आज चंद्रमा के